जबकि नामकरण फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। उन्हें विटामिन थेरेपी का जनक भी माना जाता है। यह रोगी से रक्षा करता है, अतः शरीर के लिए प्रतिरक्षक है। जैसे जल में घुलनशील विटामिन BC है। जैसे इसको याद करिएगा WBC से, W वाटर और BC जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील ADE K1। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वे यकृत में जाकर संचित रहते हैं, अर्थात विटामिन A1 यकृत में संचित रहेगा, क्योंकि ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर में काम नहीं करेंगे। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह शरीर के रोगों की रक्षा करता है, ना कि शरीर का निर्माण करता है। विटामिन है जो शरीर के रोगों से रक्षा करता है, ना कि यह शरीर को वृद्धि करता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है इसका रेटिनॉल। इसके प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। यह पीले फलों में पाया जाता है। इसका सबसे उत्तम स्रोत गाजर है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। मछली से यकृत, पनीर, अंडा, गोल्डन राइस विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी समूह में कई प्रकार के विटामिन होते हैं, अतः इसे विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। मक्का के अत्यधिक सेवन या पॉलिश किए हुए चावल के सेवन करने से बेरी का खतरा होता है। इसका मक्का के अधिक सेवन करने से और पॉलिश का चावल जो मार्केट में आता है खाने से बेरी रोग का होने खतरा आता है। विटामिन B1 इसका थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन B2 इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। विटामिन B3 है, इसे निकोटिनामाइड या नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बाल पकने लगता है। विटामिन B5 इसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा या त्वचा रोग होता है। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है पाइरिडोक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी के कारण लकवा मार देता है। यह सल्फर में पाया जाता है। विटामिन B11 इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से पेचिश हो जाता है। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। CO की उपस्थिति का पता एपेक्ट्रोस्कोपी द्वारा होता है। इसकी कमी के कारण पार्सिनियस एनीमिया, चमड़ा श्वेत हो जाता है, जिससे चमड़ा श्वेत करा। अंडा, दूध, सब्जी तथा मछली का तेल विटामिन B के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन B7 बायोटीन को ही विटामिन H कहा जाता है। विटामिन C में क्या इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला का इसका सर्वोत्तम स्रोत है, अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला। विटामिन C में आंवला में ज़्यादा मात्रा मिलता है। दूध, अंडा तथा मांस भोजन में विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन C शराब पीने या सब्जी छिलके से नष्ट हो जाता है। यह मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर आ जाता है। यह शरीर में भंडार से नहीं रह सकता है। यह घाव भरने के काम आता है। विटामिन C से घाव भराता है। और क्या कह रहा है? विटामिन C नष्ट क्या चीज़ से हो जाता है? विटामिन C शराब पीने से या सब्जी का छिलका जो फेंक देते हैं विटामिन C नष्ट हो जाता है। विटामिन D इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रेक्टस हो जाता है। यह मछली के तेल में पाया जाता है। इससे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। यह एकमात्र विटामिन है जो
हार्मोन भी है। यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। यह विटामिन कोशिकाओं द्वारा स्वतः संश्लेषित कर लिया जाता है, तो निर्माण किया जाता है, कर लेता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। यह विटामिन खून को थक्का बनाता है। विटामिन के खून को थक्का बनाने का काम करता है। हेमरेज का कारण विटामिन के है, जो हेमरेज होता है। इसकी अधिकता शरीर के हानिकारक होता है। यह टमाटर तथा सब्जी में पाया जाता है। कह रहा विटामिन एच बायोटीन है। मेटाबॉलिक के कमी के कारण बाल और नाखून झड़ते हैं। हेलो, ये मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरा पार्ट डाल रहे हैं। इनकी हिस्ट्री का रोल बिहार में बहुत ज़्यादा ही होता है। मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी से थ्रू एग्ज़ाम होता है, उसमें ज़्यादा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है और सब कंपटीशन में हिस्ट्री का रोल रहता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा किसी यूरोपियन शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। किसको दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की गई? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदारा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेजों। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कब? 1608 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मासूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजेब द्वारा भारत से निकासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड्स। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1617 में महाअधिकार पत्र जारी किया गया? फर्रुखासियार। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या दिया? मुंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए लेकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, है ना। यूरोपियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीमा प्राप्त कहाँ का मुख्य क्षेत्र था? बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना किसके प्रयास से की गई? कोलवार्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुईस 14वें। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? सूरत 1668 में। फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया? पांडुचेरी। पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस वेस्ट। बांडीवास के युद्ध 1660 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांसो को। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के मध्य से समाप्त हुआ? एक्स ला सपेल की संधि 1700
1848 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, है ना। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद। बंगाल ने किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासन काल में हुआ? सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीगढ़ की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसे युद्ध में विश्वासघात किया? मीरा जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? अलामागीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीरा जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुता की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जफर को हटाकर किस बंगाल का नवाब बनाया? मीरा कासिम। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीरा कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीरा जाफर। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के मध्य से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि से। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। सिख साम्राज्यों का स्थापना किसने मनाया जाता है? महाराज राणा जीत सिंह। महाराज राणा जीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया से। महाराजा राणा जीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। महाराजा राणा जीत सिंह ने सुप्रिय प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त की? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? महाराज रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम अंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा संपन्न हुआ? लाहौर की संधि। महाराजा राणा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को हुए
चिलियावाला युद्ध में अंग्रेज सेना का नेता किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में हुआ ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मसूरी की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? हैदर अली। करा महत्वपूर्ण संधियां, ऊपर थोड़ा महत्वपूर्ण संधियां। पुरंदर की संधि 1665 में। बाड़गांव की संधि 1779। सलवाई की संधि 1782। देवगांव की संधि 1803। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। पुना की संधि 1817। लाहौर की संधि 1806 ईस्वी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। हेलो मेरे छोटे प्यारे बहनों, सबका 10th का एग्ज़ाम है, इसीलिए थोड़ा मैथ का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्यूशन भी, क्योंकि मैथ थोड़ा हार्ड है, बट पढ़िए कंटिन्यू तो सारा चीज़ इजी हो जाता है। जैसे कि देखिए ज्यामिति का चैप्टर हम प्रथम वीडियो डाल रहे हैं। चतुर्थांश, जैसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। ये देख लीजिए कैसे होता है, क्योंकि आप लोग को याद करिएगा तो भूल जाइएगा। प्लस में सारा एक्स और वाई प्लस होता है, इसीलिए प्लस प्लस होता है। दूसरे में देखिए, दूसरे में एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, इसलिए माइनस माइनस और प्लस होता है। फिर तृतीय में देखिए माइनस माइनस होता है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस होता है। चतुर्थ में देखिए, क्योंकि एक्स है जो प्लस होता है, वाई है माइनस होता है, इसलिए प्लस माइनस होता है, क्योंकि पहले एक्स लिखा था फिर वाई लिखा था। और एक्स को हम भुज बोलते हैं, वाई को हम कोटि बोलते हैं। ये आ जाता है, एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं? वाई अक्ष के से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो एस के निर्देशांक कहते हैं। जैसे वाई पूछ रहा है तो एक्स के कहिएगा, एक्स पूछेगा तो वाई का निर्देशांक कहिएगा। बस जैसे एक्स अक्ष की दूरी को उस बिंदु क्या कहते हैं? तो वाई के निर्देशांक कहते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए। जब दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना रहता है तो उसका फॉर्मूला देखिए क्या है। ये फॉर्मूला होता है सीधे रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 के होल स्क्वायर रूट अंडर। जैसे कि दो बिंदु ले लेंगे, दो बिंदु में जैसे a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी निकालें। तो x1 y1 बराबर एक cos थीटा 0, तो x2 y2 बराबर था 0 a sin थीटा। दूरी का फॉर्मूला तो रूट अंडर जान रहे हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पर क्या है? x2 की जगह पर ऊपर ढूंढिए क्या है? 0 है तो 0 पुट कर दिए, जैसे हो उसको पुट कर दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस लग दीजिए। फिर x1 की जगह पर है एक cos थीटा, तो एक cos थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए y2 की जगह पर क्या है? y2 a sin थीटा, तो a sin थीटा रख दिए। देखिए फिर y1 की जगह पर 0 है तो 0, अब सबका होल स्क्वायर करिए। तो देखिए एक का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर चढ़ल है तो एक का स्क्वायर होगा, तो फिर देखिए यहाँ कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस, तो फिर एक का स्क्वायर होगा, साइन का स्क्वायर। 0 पे स्क्वायर करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 0 0 ही रह जाता है। फिर देखिए दोनों में सेम क्या है? दोनों में सेम है, जैसे रूट अंडर, फिर रूट अंडर है तो रूट अंडर साथ लेते चलिए। दोनों में कॉमा क्या है? ए स्क्वायर कॉमा, तो ए स्क्वायर कॉमा लीजिए। फिर प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सब सेम होता है। फिर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू 1। तो एक से गुना करिए, कितनी भी संख्या से सेम संख्या वही रहता है, इसलिए तो रूट अंडर रूट से रूट कट गया, ए रूट से एड कर दिया तो ए यूनिट हो गया, ए यूनिट हो गया। फिर देखिए सेकेंड वीडियो,
फिर देखिए उसमें आता है और फार्मूला है ज्यामिति में, जैसे अंतःविभाजित में आपको 2 पॉइंट दिया हो रहेगा, अनुपात दिया रहेगा, उसका फार्मूला होता है। अंता कहेगा तो बाई कहेगा तो बस कुछ भी नहीं करना है, माइनस कर दीजिएगा, सेम वही रहता है। जब अंता कहेगा तो आपको ये m/n देले रहेगा और उसी में x1 यहाँ पर डिजिट दिल रहेगा, किसी का वैल्यू रहेगा, फिर यहाँ पर आपको कोई वैल्यू रहेगा, x2/2 की जगह पर वैल्यू रहेगा, 2 पॉइंट देगा, अनुपात दे देगा, उसी का फॉर्मूला। जैसे इसमें देखिए m करिएगा, पहले m है तो इधर से गुना करिए, x2 का आया फॉर्मूला, n है तो इधर लीजिए x1, पहले x के लीजिए, x निकालना है तो x, m है तो ई साइड चल जाए, 2 के साथ चल जाएगा, एक n है तो इधर चल जाएगा, m प्लस n बटा में m प्लस n। फिर बाई में देखिए, बाई में भी m से लाइए, बाई 2 लाइए, याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ प्लस, फिर n, फिर प्लस, फिर बाई 1, और हो गया m प्लस n, ये फार्मूला है। जैसे देखिए किसी अक्षांश के वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके 2 बिंदु 2,4 और 6,4 है, तो अंतर विभाजित करता है 2,4 से। तो देखिए अंतर विभाजित करता है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। जैसे देखिए 2,4 है तो x1/1 है, यहाँ x2 × बाई 2 है 6,4। तो देखिए m अनुपात अंतर विभाजित कर रहा है, इसलिए प्लस, जब भी फार्मूला में लगाएंगे तो प्लस लगाएंगे, बाई विभाजित करेगा तो माइनस लगाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। m अनुपात n 2/4 देखिए है, क्योंकि वीडियो लंबा होने के लिए एक छोड़ दिए हैं, बस समझा रहे हैं वीडियो में। x बराबर देखिए जो फॉर्मूला m इंटू x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। तो देखिए m की जगह पर क्या 2 है, 2 लिख दिए, x2 की जगह पर 6 है, 6 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, प्लस 4 है, यहाँ 4 n की जगह पर 4 है, फिर x1 की जगह पर 2 है, तो ये सब मल्टीपल में देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और बटा ये दोनों को जोड़ m प्लस n, तो यहाँ जोड़ के डायरेक्ट लिख दिए हैं, सॉरी आप लोग का दिक्कत होगा थोड़ा सा, पर यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा m प्लस n, तो यहाँ 2 प्लस 4 6 होगा, फिर देखिए 12 × 8 12 प्लस 8 20 हुआ, फिर नीचे 6 हो गया, तो फिर काट दिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 6, 2 10, तो 10 बच 3। फिर यहाँ ये बाई का भी तो बताए थे, बाई का भी निकालने के लिए m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। तो m के जगह पर क्या 2 है, बाई 2 और बाई 2 की जगह पर क्या 4 है, और प्लस तो है फार्मूला में क्योंकि अंतर विभाजित कर रहा है, n के बराबर 4 है और बाई 1 के बराबर 4 है, तो क्या हुआ 4 दूनी 8 हुआ, 4 4 16 हुआ। फिर देखिए m 2 है, n 4 है तो 6 हुआ, तो ये 8 16 24 हुआ, फिर बटा 6 6 24 कट गया। इसका x y का आ गया, तब उसी बिंदु से विभाजित करता है। फिर देखिए कह रहा है x1/1 तथा y2 उस बिंदु के मध्य वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, यानी जैसे 2 बिंदु दे रहा है उसका मध्य का बिंदु ज्ञात करने का, उसके ऊपर ये बहुत ईजी है, फिर भी सोचे थोड़ा सा बता देते हैं।